ये पहले सीधा होता है, फिर जब अपन इसको ये 45 डिग्री ये इस टाइप से मोड़ देते हैं अपन, 45 डिग्री जब मोड़ते हैं तो ये 1D जो है ये फैलता है, बढ़ता है ये, ठीक है ना। तो यदि ये 8 mm का सरिया है तो अपन ने यदि ये 45 डिग्री जब इसको हम मोड़ेंगे तो ये 8 mm बढ़ जाएगा। फिर जब अपन इसको 90 डिग्री पूरा मोड़ेंगे तो ये 2D बढ़ जाएगा, मतलब 16 mm बढ़ जाएगा ये। यदि हम इसको नहीं काटेंगे तो आपकी जो ये आपका हुक बन रहा है ये 80 mm से ज़्यादा हो जाएगा फिर ये आपका, ठीक है ना। ये 5 जगह, मतलब 2D जो है आपकी 5 जगह, एक जगह पे 2D में 16 mm बढ़ रहा है, तो 5 जगह ये बढ़ेगा तो 16 पंचे 80 mm हो जाएगा। कुंडी का ये हुक का मार्जिन अपन ने पहले ही ले रखा है, तो ये 80 mm की जगह 160 mm की हो जाएंगी ना, है ना। इसलिए अपन जब इसको माइनस कर लेंगे, अपन घटा लेंगे, और आपको बिल में भी घट के ही मिलेगा, है ना। आप इसको 80 mm की जगह आपने 100 mm या 200 mm या जो भी स्टील आपने डाल दिया, लेकिन जो बिलिंग इंजीनियर होगा वो आपको 80 mm का ही बिल करेगा, वो 80 mm ही जोड़ेगा, इसको बढ़ी हुई लेंथ आपकी नहीं जोड़ेगा वो, है ना। तो वो नुकसान है। ये देख लो आप इसको, ये फार्मूला नोट कर लो, आपको नोट करना है तो। और इस टाइप से ये देखो आप कैलकुलेशन करोगे तो आपकी 920 mm आ रहा है। इसकी जो कटिंग होगी स्टील की रिंग के लिए वो 920 mm की होगी, 8 mm की रॉड रहेगी तो, है ना। हो गया कंप्लीट, मिटा दें इसको। डाल देना सब ग्रुप पे डाल देना। ठीक है ना। अच्छा, अब इसी में एक चीज़ और आ जाती है, जो भी होगा इसको कैलकुलेट कर लेना। अब देखो एक चीज़ ये सुनो, अभी मान लो कि कोई कॉलम है, ये लो बड़ा कॉलम है ये एक, इसमें स्टील कई सारे स्टील है इसमें, देखो आप इसमें यहाँ पे भी रिंग आ रही है, ठीक है। ये कॉलम का जो साइज है मान लो कि ये 800 और इधर 300 ही कर लो, चलो ठीक है ना। अब ये 800 का कॉलम हो गया ये, इसमें बार भी देखो आप 8 सरिये आ रहे हैं इसमें, है ना। अब पहले तो आपकी ये मास्टर रिंग निकलेगी जो आउटर वाली है, वो इसी फार्मूले से निकलेगी, उसमें कुछ करना नहीं है। अब ये बीच वाली जो रिंग है इसमें क्या है आपको कि देखिए, आपको इन सब का एक सेंटर लेना पड़ेगा, ये बार का सेंटर लेना पड़ेगा आपको, ये सब सेंटर लेना पड़ेगा एक आपको। इसमें आपको ये देखना है कि ये राड जो है कितने mm की है, 12 mm है या 16 mm है मान लीजिए। चलो इसको आप 16 mm मान लो कि ये जो भी आपकी ये बार है ये 16 mm है, 16 mm की राड लगी हुई है। आपने जब इसका जब आपने आउटर निकाला तो कवर घटाने के बाद ये इसकी लेंथ कितनी बचेगी, ये 800 का है, 800 का 40 mm इधर से जाएगा, 40 mm 80 mm चला जाएगा, आपका 720 mm बचेगी, ठीक है ना। अब 720 mm कहाँ है आपका, ये रिंग के इस आउटर से इस आउटर में है, ठीक है ना। अब ये जो बार है आपका, इस बार के सेंटर में जाने के लिए आपको क्या करना है,
कर दिया अपन ने, 720 आ गया। यस सर। उसके बाद अपन करेंगे 720 में 8 mm का ये वो है, रिंग का जो बार रहेगा वो 720 में 8 mm वो घटाओ आप, कितना आया? 712 आया। इसके बाद ये जो बार है आपका वो 16 mm का है, ठीक है ना। सेंटर में जाने के लिए आप 8 mm और घटाओ, कितना हो गया? 704 हो गया ना, है ना। मतलब इसके सेंटर से इसका जो सेंटर है वो कितना आया? क्यों? सर क्योंकि हम लोग ये बार इधर से तो घटाया ही नहीं, तो कहाँ से सेंटर आया वो? सर नहीं, अभी इधर से फिर घटाना होगा बार का डायमीटर का और फिर रिंग का डायमीटर का। ठीक है ना। आपने यहाँ से घटाया, इस रिंग से घटा के आप यहाँ सेंटर में आ गए, इसके भी सेंटर में पहुँचो आप यहाँ पे, यस सर। तभी जब इसका भी सेंटर करोगे ना आप, तभी आप प्रॉपर इस मतलब ये जो इक्वल दूरी है ना, ये तीनों को बराबर पार्ट में आप तभी डिवाइड कर पाओगे जब आप इस बार के सेंटर में और इस बार के सेंटर में जाओगे, यस सर। तो 2 गुना कर देंगे तो हो जाएगा सर। 16 इसमें से माइनस कर सर, जैसे है ना। 16 mm आप इसमें से भी माइनस कर दो, 704 आया ना, 16 mm आप और माइनस कर दो इसमें, ठीक है ना। कितना आया है? 688। अब ये 688 जो आया है आपका, इसको आप 1 2 3, इसको आप 3 से भाग कर दो। 3 पार्ट में है ना आपकी ये, इसको आप 3 से भाग कर दो। 226 कितना आ रहा है? सर 229.33 आ रहा है। 229.33 आ रहा है। ये मतलब ये जो इसके सेंटर से इसके सेंटर में, अब ये जो आपकी रिंग बनेगी ये कितने में बनेगी? अभी आप सेंटर में हो, ये याद रखना आप। अब ये जो 229.33 आ रहा है आपका, ये इसके सेंटर से इसके सेंटर से आ रहा है, ये भी 16 mm का ही सरिया है और ये भी 8 mm की रिंग है। तो आप 16 mm फिर अब इधर बाहर आओगे, आप इधर 16 दूना 32 mm आप इसमें और जुड़ जाएगा आपका, जुड़े जाएगा। हाँ। अभी आप सेंटर टू सेंटर हो ना, पूरा फिक्स जाने के लिए तो फिर बाहर जाने के लिए अब आपको थोड़ा सा 8 mm ये और 8 mm ये, 16 mm आपको बाहर आना पड़ेगा, 16 mm इधर 16 mm इधर, 32 mm आप इसमें और जोड़ दोगे तो आपका ये एक्चुअल साइज निकल आएगा, इसका भी और इसका भी, तीनों का। मतलब रिंग देखिए, आपने इस फार्मूले के हिसाब से आउटर रिंग का पैमाना दे दिया, उसको कटिंग लेंथ दे दिया और उसने ये साइज बना दिया। अब ये बीच का जो है आप ये बोलोगे इसमें 229.33 में आप 16 mm जोड़ दो, आप इसमें 16 हैं 245 ना, 245 ठीक है, 245 mm दे दो ना आप, तो सीधा 33 का ये तो सब mm की भाषा में चल रहा है। अब mm में भी कौन सा mm बनेगा, उसमें 0.33 क्या आएगा, है ना। ये 245 कहने का मतलब आप इसको जो है ना 245 बाई ये 300 है, तो 300 में भी 40 80 mm चला जाएगा आपका, 220 बचेगा। तो ये 245 बाई 220 की रिंग बनेगी आपकी, ये वाली रिंग जो बीच में आ रहा है। हाँ ठीक है ना। और इसका भी अब ये साइज तो निकल गया आपको, कटिंग लेंथ आपको इसी फार्मूले से देनी है। ये चीज़ आपको लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें मिल रही हैं इससे आपको। फिर कवर के लिए उस तरह से करना है इसमें। बस आपको नहीं, कवर तो घट गया ऑलरेडी इसमें, कवर तो घट गया, ठीक है ना। बस इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए आपको, मतलब यदि कवर आपने नहीं घटा रखा है, इसका कवर आपने ऐसे में नहीं घटा रखा है तो इसको ले लेना आप, ठीक है ना। नहीं समझे बात को भाई, ऐसे में तो आपने कवर घटा लिया ना इसको, फर्स्ट में ही घटा लिया। 300 में से आपने 40 80 mm घटा दिया आपने, 220 बच रहा है ना। ये 220 ही लिखा हुआ है, कवर घटा हुआ है 245, ऐसे में भी कवर का कोई मतलब नहीं है, वो ऑलरेडी अपन सेंटर में जाके बढ़े हैं, तो 245 बाई 220 हो गया ये। अब इसमें आपको क्या ऐड करना है, ये 200 मतलब
2 इंटू 245 प्लस 2 इंटू 220 प्लस ये कवर हो गया आपका लंबाई चौड़ाई, है ना। यहाँ ब्रिड्थ भी हो गई आपकी यहाँ तक, है ना। अब आपको ये लेना है 2 इंटू 10D लेना है, तो 2 इंटू 10D 10D मतलब 80 mm, है ना, 80 mm माइनस 5 इंटू 2D, 5 इंटू 2D कितना हो गया अपना 16 mm। बस आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका कटिंग लेंथ आ जाएगी आपकी। ठीक ठीक है, सबको हो गया, कंफर्म है सबका। सर एक बार वो कौन से बीच वाले को? वही मतलब उसका लेंथ तो पूरा निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने आपको बोला ये पहले तो इसमें कवर घटा लो, 800 में से घटा लिया आपने दोनों तरफ कवर घटाने के बाद आप पहुंच गए यहाँ आउटर पे, इधर से आउटर इधर से आउटर पहुंच गए। 8 mm का आपका रिंग है, तो 8 mm वो घटाया आपने, प्लस ये 16 mm का आपका सरिया है, ये वर्टिकल लोहा है, तो 8 mm और घटाया आपने इसके सेंटर में जाने के लिए। उतना ही आपने इधर से भी घटा लिया, तो आप ये जो वर्टिकल बार है आपके दोनों के सेंटर टू सेंटर पहुंच गए आप। नहीं समझे बात को? ये आपका 16 mm का सरिया है ना, और ये भी 16 mm का ही सरिया है। तो जब आपने इसमें कवर घटाया था तो 720 था, मतलब कहाँ 720 था, इस यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 720 था। ये आपका 720 था। अब ये 8 mm का है रिंग, तो 8 mm की रिंग यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 16 mm हो गया। और ये 16 mm का सरिया है, तो सेंटर में जाने के लिए 8 mm हमको और अंदर जाना है, इधर से भी और इधर से भी, तो 16 mm वो भी 32 mm, मतलब इसमें अपन 32 mm ये और माइनस कर देंगे। 720 में 32 mm अपन माइनस करेंगे तो इस वर्टिकल बार के सेंटर से इस वर्टिकल बार के सेंटर में आ गए हम। ठीक है ना। अब इसको भी हमें सेंट्रली डिवाइड करने के लिए इसमें 720 में से 32 में माइनस करने के बाद जितना आया उसमें हमने कितना आया, 688 आया था। 32 माइनस करने के बाद तो आप तो सेंटर से हट गए ना सर। क्यों? सेंटर में आ गए, सेंटर से आगे जैसे बढ़े 8 mm, इधर से भी उधर से भी 16 हुआ। अरे तो 720 mm यहाँ से यहाँ है, आउटर टू आउटर, तो 8 mm इसका और 8 mm इसका 16 mm इधर 32 mm और माइनस कर देंगे तो हम सेंटर टू सेंटर आ गए। सेंटर टू सेंटर पहुंच गए नहीं कि ना। जब हम तो ये 688 हो गया। यस सर। अब 688 को 3 से हमने भाग कर दिया, 1 2 3 पार्ट इसमें बन रहे हैं, यस सर। 3 से हमने भाग कर दिया तो जो भी हमारा आया हमारा वो इक्वल आ गया, सबका इक्वल आ गया, सेंटर टू सेंटर आ गया। अब ये बीच की रिंग बनाने के लिए चूंकि हम अभी बार के सेंटर में हैं तो 8 mm इधर बाहर आएंगे और 8 mm का रिंग 8 8 16 mm इधर और 16 mm इधर, 32 mm हम बाहर आएंगे तो ये आउटर हमको एक ये साइज मिल जाएगा जिसमें हमारी रिंग 245 mm बाई 220 mm की हो जाएगी बीच की रिंग। ये जो बताएं आप अलग अलग तीनों के लिए बताएं, लेकिन सर जब केवल हमको आउटर बनना होगा तो ये तो इतना ना होगा। किसका आउटर बनना होगा? मतलब सर एक तो ये बतलाया कि ये जो आउटर आपका जो ये आउटर रिंग बनेगा वो यहाँ से निकलेगा आपको। वही तो बतला रहे थे, उसका तो अलग ना निकलेगा। हाँ, ये आउटर इसमें 2 रिंगें लग रही है ना, यस सर। आउटर रिंग आपकी अलग बनेगी, अंदर की रिंग ये आपकी अलग बनेगी, एक बड़ी रिंग बनेगी एक छोटी रिंग बनेगी। सर तो ये छोटी वाले बतलाए हैं, इसके बाद फिर आउटर वाला बनाना होगा तो इससे बनाएंगे। आउटर इससे बना लेना आप, वही तो बोल रहे हैं सर। फिर ठीक है, यस सर। ठीक है ना। यस सर। सर्कल में हम बीम डालना चाहते हैं, जैसे ये तो स्क्वायर में है, सर्कल में हम बनाना चाहते हैं बीम, जैसे सर्कुलर डिमांड है कि सर्कल में बनाइए आगे। उसके सर कितना बार लाएंगे, कैसे उसको रिंग बनाएंगे? उसका तो सर